ट्रैवल करना हर किसी को पसंद है और ऐसा ही ट्रैवल इस बार हमारा भी हुआ जब हमारा रैंडम प्लान बना घर जाने का। मैंने विक्की से कहा भाई चल बाइक में चलते हैं, मस्त घूमते फिरते चलेंगे। तो उसने कहा यार ठंड का टाइम है, बाइक से नहीं चलेंगे, मस्त ट्रैवल का एंजॉय करते चलेंगे और मस्त चीज़ में चलेंगे। और वो चीज़ थी ये, बस की पिछली सीट, खिड़की से आती हुई हवा, ये थी इसकी मस्त प्लानिंग। A few moments later. झपकी पड़ी आंखों में तो पहला स्टेशन आ गया मीरापुर। इस बार जगह कुछ नई नई सी लग रही थी, शायद इस बार किसी नई जगह पर गाड़ी रुकी थी। रात को आंखों में नींद भरी हुई और सामने चाय की टपरी और चना मसाला बेचने वाला। तो सोचा चलो नींद को भगाने के लिए थोड़ा तीखे ये चने मसाला ही खाए जाए। और ठंड को दूर भगाने के लिए जब चाय मांगी और चाय की पहली चुस्की पी तो याद आ गई, अरे भैया चाय मांगा था, पानी नहीं मांगा था भाई। खुली और दूसरी झपकी में सीधे पहुंच गए हम कोटद्वार। रात को 2 बजे सन्नाटे में, कुत्ता भी आसपास में नहीं और हम चल रहे थे रोड पे, चारों तरफ खाली खाली, इतना खाली शायद मैंने कोटद्वार को पहली बार देखा होगा। और हम सीधा गए मिठाई की दुकान पे क्योंकि घर के लिए लेनी थी काफ़ी सारी मिठाई। और मिठाइयों को देखकर मेरी आंखें हो गई चकाचौंध। पे जो मिठाइयाँ ले जानी थी सारी अपनी पसंद की ले ली क्योंकि खाना भी मेरे को ही था, थैला भर लिया पूरा। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ देखकर थोड़ा सा अच्छा लगा गढ़वाल का। और उसके बाद 4 बजे के बाद ही कोटद्वार से गाड़ी निकलती हैं तो कुत्तों की लड़ाइयाँ देखने में मशगूल हो गया। थोड़ा मैंने भी खेला उनके साथ। और फिर जो सीधे हम निकले हैं, मेरी तो सीधे आँख ही बंद हो गई। और अगली ही झपकी में जब आँख खुली तो ये नज़ारा सामने था, मेरा घर, मेरा होम टाउन कलजीखाल। सुबह की पहली किरण आंखों को जैसे झकझोर सी रही थी कि भाई उठ जा, पहुंच गया है मंजिल पे। और ये एक नए सफ़र की शुरुआत थी। चेहरे पर खुशियां थी क्योंकि फाइनली हम अपने घर पर आ चुके थे और ऐसे लग रहा था जैसे कोई जंग सी जीत ली है। घर पर नीचे माँ खड़ी थी और माँ के चेहरे की स्माइल देखकर ही पता चल रहा था आधी थकान वहीं पे दूर हो गई थी। अपनी थकान दूर करने के लिए फिर जो मेरे पीठ पे जो बैग था वो मैंने अपनी माँ को पकड़ा दिया और कहा कि लो तुम मेरा बोझ संभालो। बैग ज़्यादा भारी था तो मम्मी से उठाया नहीं गया। जैसे तैसे वो घुटनों के बल बैग को अंदर ले गए। और जैसे ही मैंने गैलरी खोली तो बाहर का नज़ारा, ओए होए होए भाई, यहाँ की बात ही अलग है। ज़बरदस्त नज़ारा, दूर दूर तक पहाड़, खुली हवा। पॉल्यूशन की हवा फेफड़ों में जाती है ना, तो खुली हवा जब लगती है तो अलग ही सा महसूस होता है। इतने में सुनी मैंने फ्रोडो की आवाज़, फ्रोडो कहीं भौंक रहा है। और जैसे मैंने फ्रोडो फ्रोडो चिल्लाया तो वो आया मेरे पास दौड़ के उधर से। और उसके बाद तुम देखो क्या किया। सबसे पहले दिखा हाँ फ्रोडो ने मुझे तो पहचान लिया था और मेरे से तो खूब लिपट रहा था, लेकिन विक्की को नहीं पहचान रहा था क्योंकि विक्की ने ठंड के मारे जो अपने गले में शॉल लपेटा था तो ये उसे देख के पता नहीं क्यों पहचान नहीं रहा था और उसको देख के भौंक रहा था बार बार। पहचान नहीं रहा तेरे को। अब वो कौन है वो? कौन का हुआ? पहचान नहीं। किसका क्या काट देगा टांग।
me so much. I think back to who I was. I don't recognize those days, and I'm still thinking about you and how I miss you so much. बोलना Thinking about you, एक बार बोल सुन तो मैं thinking about you, अब पहचान तुमने तो देखा लगते अब पहचान का thinking about you. अब पहचान लिया A few moments later. और सफ़र की थकान दूर करने के लिए पहले तो मुंह हाथ धुला और जैसे ही अंदर आया तो मम्मी ने बनाया हुआ था बहुत ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट घर के घी के साथ सब्जी और भटकी रोटी। ओए होए। थोड़ी देर बाद खाने के बाद मैं सनबाथ लेने के लिए लेट गया और फ्रूडो पास में था तो उससे भी छेड़खानी करता रहा। थोड़ी देर बाद मूंगफलियाँ निपटाई और उसके बाद बनाई फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट खा के जो मैं धूप में लेटा हूँ तो आंखें सीधे रात को ही खुली गई। और नेक्स्ट डे गए फिर हम अपने गांव पर, अपने गांव के सारे मंदिरों में। तो चलिए अगले ब्लॉग का वेट करते हैं और अगले ब्लॉग तक बने रहें और हमारे गांव के मंदिरों का दर्शन करें। धन्यवाद।